हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी SN2 अभिक्रिया के लिए निम्न एल्किल हैलाइडों की क्या देखनी है? हमें क्रियाशीलता का सही क्रम देखना है। हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है सबसे अधिक क्रियाशील है RF, फिर उससे कम है RCl, फिर उससे कम है RBr, फिर उससे कम है RI। दूसरा विकल्प है सबसे अधिक क्रियाशील है RF, उससे कम है RBI, उससे कम है RCl, उससे कम है RI। तीसरा विकल्प है RCl सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम है RBr, उससे कम है RF और सबसे कम है RI। और चौथा विकल्प क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है RI, उससे कम है RBr, उससे कम है RCl और सबसे कम क्या है RF क्रियाशील है। तो हम क्या देखते हैं? हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो हम देखते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। हमारे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? चार एल्किल हैलाइड दे रखे। कौन कौन से? RI, RBr, RF और RCl। ये हमें एल्किल हैलाइड दे रखे। इसमें से हैलाइड क्या क्या है? इसमें से हैलाइड है IBr, F और Cl। तो हमें किस अभिक्रिया के लिए इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखना है? SN2 अभिक्रिया के लिए इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SN2 अभिक्रिया क्या होती है। SN2 अभिक्रिया क्या होती है? SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? RX की क्रिया हम किससे कराते हैं? इससे कराते हैं KOH से। तो हमें क्या मिलता है? R और OH, और क्या होता है? K और X अलग हो जाता है। ये क्या होती है? एक ही पद में होती है। तो हमें देखना है कि क्रियाशीलता किसकी सबसे अधिक होगी। तो हमें क्या दे रखे? हेलाइड दे रखे चार। चार हेलाइड दे रखे। तो हमारी क्रियाशीलता किस चीज पर निर्भर करेगी? क्रियाशीलता किस चीज पर निर्भर करेगी? हमारे हेलाइड के आकार पर। किस पर? हेलाइड के आकार पर। कि हेलाइड का जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो वो जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वो क्रियाशील होगा। क्रियाशील होगा तो क्या होगा? हमारी अभिक्रिया भी तेजी से होगी। तो हम देखते हैं कि हमें दिए गए चार हेलाइडों में सबसे बड़ा आकार किसका है। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा आकार होता है आई का। फिर उससे छोटा आकार किसका होता है? उससे छोटा आकार होता है Br का। फिर उससे छोटा आकार किसका होता है? क्लोराइड का। और सबसे छोटा आकार किसका होता है? हमारे F का। किसका होता है? F का आकार सबसे छोटा होता है। तो अब जिस हेलाइड का जितना बड़ा आकार होगा वो उतना ज्यादा स्थायी होगा। अब स्थायी जितना ज्यादा होगा वो उतना क्रियाशील होगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? आई, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी RI की। फिर उससे कम किसकी होगी? RBr की। फिर उससे कम किसकी होगी? RCl की। फिर उससे कम किसकी होगी? RF की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो हम देखते हैं कि हमारा सही विकल्प कौन सा है। तो हम देखते हैं हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। तो एसेंट अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? सबसे अधिक होगी RI, फिर उससे कम होगी RBr, फिर उससे कम होगी RCl, फिर उससे कम होगी RF। तो हमारा सही विकल्प क्या है? हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।